हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत शानदार होंगे। तो चलिए हम आपके सामने क्वेश्चन भी शानदार ही लाए हैं। 2016 में पूछा हुआ है 4 मार्क्स में। और दोस्तों ये समझ लो आप कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है, कैसा टाइप है देखना। इंटरसेक्ट, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। बिल्कुल बेहतरीन कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट है, ये समझ लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप देख लेना, ठीक है। 99% आएगा इस टाइप का क्वेश्चन कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो कैसे प्रूव करते हैं कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, 3D में। ओके, चलिए देखते हैं। प्रूव दैट द लाइन्स थ्रो इतना एंड इतना इंटरसेक्ट द लाइन थ्रो इतना एंड इतना। ठीक है, समझ चुके हो आप क्या करना है। दो लाइन है, एक जो ए और बी से होकर जाती है, एक जो सी और डी से होकर जाती है। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। अब देखिए, सिंपल सी बात तो ये है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मान के चलिए एक लाइन आपकी ये रही और एक लाइन आपकी ये रही। अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो इन दोनों का क्या कॉमन एक पॉइंट होता है जो कि कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट होता है जो दोनों का होता है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो बस हमें यही करना है, इनका कॉमन पॉइंट लाना है कौन सा है। अगर इनका कॉमन पॉइंट आता है तो ये इंटरसेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप देखोगे कैसे लाते हैं कॉमन पॉइंट को, ठीक है। सबसे पहले एक काम कीजिए, दोनों लाइनों का इक्वेशन निकाल लीजिए। सबसे पहले ए बी का भी और सी डी का भी, है ना। चलिए प्रूफ इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, ठीक है। ए बी का इक्वेशन, दो पॉइंटों से पास थ्रू होने वाली लाइन का इक्वेशन आप सभी जानते हो, क्या होता है। एक्स माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ठीक है। ये है, और मान लेते हैं ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है बता दीजिए। मान लेते हैं ये p के इक्वल है। किसके इक्वल है ये p के इक्वल है, ठीक है। मान लेते हैं ये p के इक्वल हैं, समझ गए, है ना। अच्छा, तो बताइए अब यहां पर क्या बचा है आपका यहां पर क्या बचा है, x अपॉन 4। यहां पर क्या बचा है, y प्लस 1 अपॉन 6। यहां पर क्या बचा है, z प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू p है ना। अब यहां से एक बार इसको जब p के इक्वल रखोगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू 4p, ठीक है। जब इसको इसके बराबर रखोगे तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6p माइनस 1, 6p माइनस 1। और जब इसे इसके इक्वल रखोगे तो यहां से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2p माइनस 1। इसका मतलब जो ए बी लाइन है उसके कोऑर्डिनेट ये हैं आपके, ठीक है। 4p 6p माइनस 1 और 2p माइनस 1। अब निकाल लीजिए सी डी लाइन का इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ द लाइन सी डी, ओके। चलिए यहां पर, तो यहां क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इसको क्या मान लेते हैं, q, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं। यहां भी यही काम करना है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जब एक बात यहां से पहले देख लीजिए, इसको थोड़ा सिंपलेस्ट कर लीजिए। क्या लिख सकते हैं इसे, x माइनस 3 अपॉन माइनस 7, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस 9 अपॉन माइनस 5। और इसको क्या लिख सकते हैं, z माइनस 4 अपॉन 0 इक्वल्स टू क्यों, है ना। ये लिख सकते हैं। अब वैल्यू निकालते हैं।
इसको जब इसके इक्वल रखेंगे यहां पर, है ना, जब इसको इसके इक्वल रखेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7q+3, -7q+3, ये x की वैल्यू आ जाएगी। यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5q+9, -5q+9, और यहां से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, यहां से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, क्योंकि इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है, ये हो जाएगा 0 और ये 4 उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो, ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये ए बी लाइन के हैं, और ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये सी डी के हैं, है ना। अब अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अगर ये वास्तव में दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो फिर इनके जो पॉइंट हैं, इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। अब कॉमन होने का मतलब है जो इनके कोऑर्डिनेट हैं वही इनके कोऑर्डिनेट होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि ये इक्वल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ये इक्वल रख लीजिए, है ना। यहां से देखिए, इफ लाइन ए बी इंटरसेक्ट, इफ लाइन ए बी इंटरसेक्ट लाइन सी डी, ठीक है, अगर ए बी जो है वो सी डी को इंटरसेक्ट करती हो तो दोनों के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बराबर। देन coordinates of both lines are equals। ठीक है, तो दोनों के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वल रख दीजिए। ठीक है, मतलब यहां 4p किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो गया। मतलब 4p इक्वल्स टू -7q+3, -7q+3, सही है। अब 7q को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, 4p+7q इक्वल्स टू 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्या नाम दे दिया है इसे, इक्वेशन 1 का, है ना। अब y कोऑर्डिनेट को y के बराबर रख दीजिए, है ना, y को y के बराबर, है ना। यहां देखना 6p - 1, 6p यहां रख दीजिए, 6p - 1, 6p - 1 इक्वल्स टू 5q+9, -5q+9। ओके, क्यों इधर ले आइए, 6p + 5q इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक, है ना। अच्छा जी, अब हम क्या करें, z को भी z के बराबर रख सकते हैं, z को भी z के बराबर रख सकते हैं, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, है ना, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से तो आपको डायरेक्ट p की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब अब देखो बात समझिए, हमारा मेन मोटिव क्या है इस क्वेश्चन में, p और q की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन है उसके कोऑर्डिनेट p की फॉर्म में है, जो सेकंड लाइन है उसके कोऑर्डिनेट q की फॉर्म में है। ठीक है, जब p और q की वैल्यू निकाल लेंगे हम और यहां पुट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये दोनों इक्वल्स हैं या नहीं। अगर इक्वल्स आ रहे हैं तो समझ लीजिए दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब चाहे मर्जी आपकी, इन दोनों लाइनों से यहां से p और q की वैल्यू निकाल दीजिए। एलिमिनेशन मेथड आप जानते हो, दो वेरिएबल्स की फॉर्म में जो लीनियर इक्वेशन होती है उन्हें करने के सोल्व 4 मेथड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, ग्राफिकल मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, और एक आपका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, चलिए वहीं से उसी से कर देते हैं। क्या करें यहां पर, इसको इसके बराबर रख लेते हैं यहां पर। ठीक है, इसको z को, यहां से एक वैल्यू तो मिल ही जाएगी, फिर इजी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये दो इक्वेशन बन गई हैं, इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। अब अभी तो z की वैल्यू अभी तो हमने x वाले को x वाले के बराबर और y वाले को y वाले के बराबर किया है, अभी z वाला तो किया ही नहीं है। देखो ध्यान से देखो, अगर z को z के बराबर रखते हैं तो p की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है, तो रख लीजिए, है ना। क्या z की वैल्यू क्या है, 2p
-1 इक्वल्स टू, यहां पर z की वैल्यू क्या है 4। ओके, तो यहां पहुंच जाइए आप 2p, ये 1 इधर जाके क्या 5, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 5/2। p की वैल्यू क्या आ गई है 5/2। ठीक है, अब आप इस p की वैल्यू को चाहे यहां रख दीजिए चाहे यहां रख दीजिए, q की वैल्यू मिल जाएगी आपको इन 1 में रखते हैं, हम पहले से ही 1 में रखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए रखिए यहाँ p के प्लेस पे 5/2। जब p के प्लेस पर 5/2 रखोगे, ठीक है, तो 2 से 2 टाइम्स कटेगा, 2 5 मतलब 10 हो जाएगा यहाँ पर। 10 प्लस 7q इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 10 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, और 3 - 10 -7, और -7 में जब 7 से डिवाइड करोगे तो q की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको -1। q की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1। p और q दोनों की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां रखते हैं, है ना। देखिए रखना नहीं है, मतलब एक चेक, आप चेक कर लो अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए। यहां पर p की वैल्यू कितनी रखनी है 5/2। जब यहां पर p की वैल्यू हम 5/2 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 10 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी 10। और जब यहां पर p की वैल्यू 5/2 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, है ना, 2 3 जा और 3 5 जा 15, ये आ जाएगा 14। ठीक है, और यहां पर p की वैल्यू जब 5/2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए हैं 10 14 और 4। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्यों की वैल्यू क्या है -1 रखिए। जब -7 की -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो +7 हो जाएगा, 7 और 3 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10। यहां पर रखिए -1। ठीक है, तो -p की -q1 में मल्टीप्लाई करोगे तो +5, 5 और 9 क्या हो जाएगा 14। ठीक है, और ये क्या है आपका 4। अब ध्यान से देखिए 10 14 4, 10 14 और 4, इसका मतलब पॉइंट दोनों के क्या है बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को 101% इंटरसेक्ट करेंगी। दोस्तों, ये था आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से जरूर करें, क्वेश्चन को नोट जरूर करें, और इसे 101% मतलब प्रिपेयर करके जाएं, एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप आज इस क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेहतरीन से बेहतरीन कमेंट करेंगे। ठीक है, तो कल फिर मुलाकात करते हैं दोस्तों, सेम टाइम। ओके, धन्यवाद।